अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमलोये सवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हर चीज़ पर गौर नहीं किया जाता और हर चीज़ को इग्नोर भी नहीं किया जाता। ये जो नीति मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपके जीवन के विकास के लिए है। ये जो मैं नीति आपसे कह रहा हूँ ये आपके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। ये जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ ये आपके आत्मिक विकास का चिंतन है। छोटी छोटी बातों में हम व्यथित हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम नाराज़ हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के हम एक दूसरे को शत्रु बना लेते हैं। छोटी मोटी बात को लेकर के हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला हमारा अपना है। छोटी मोटी बातों को लेकर के हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। ये आज की नीति इसी चीज़ पर है। जो लोग छोटी छोटी बातों को समझ जाते हैं वही लोग बड़ी बड़ी चीज़ों से खुद को बचा पाते। पहले छोटी छोटी चीज़ें समझे। आज की नीति बहुत कहने के लिए पुरानी है लेकिन जीवन को नया करने के लिए बहुत आवश्यक है। दुनिया में बहुत सारे प्रकार के लोग रहते हैं। किसी से आपकी नाराज़गी हो गई तो आपने दुश्मनी कर ली। वो आपकी शादी में नहीं आया, आपके यहाँ परिवार में किसी फंक्शन में कोई नहीं आया, आपने ज़िंदगी भर का बैर बांध लिया। वो आपको बुलाना भूल गया शादी में तो आपने संबंध खत्म कर लिया। ये भारत है, ये भारत है। अभी कुछ दिन पुरानी घटना मैंने सुनी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मंदिर के बाजू में रहता सगा भाई और मंदिर से 300 मीटर दूर रहता है उसका छोटा भाई। बड़े भाई छोटे भाई का इतना बड़ा झगड़ा कि बड़े भाई के यहाँ सोर या सूतक लगी, छोटे भाई ने मानी नहीं। बोले मैं क्यों मानूं, मेरा तो उनसे संबंध नहीं, बोलचाल बंद है। बोलचाल बंद हो गई लेकिन इंटरनल कनेक्शन तो है। दूरियां होने पर भी तार तो जुड़े ही हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर के व्यथित ना हो। कुछ चीज आपके फेवर की नहीं हुई, वहीं आपने शत्रुता बना ली, लोगों को अपना एनिमी बना लिया। अरे एनिमी बनाने में एनर्जी को वेस्ट ना करें। छोटी मोटी नाराजगी है तो दुश्मनी करके ना बैठे कि मैं तो अब तो तेरे से बात ही नहीं करूंगा, तू जाए तेरा काम जाने, आज से अपने मरे के संबंध खत्म। क्या खत्म, क्या खत्म? जो लोग छोटी छोटी बातों को परस्पर में सहन नहीं कर पाते वो लोग बड़े बड़े दिनों तक रिश्ते भी नहीं निभा पाते। क्यों ना अपन जब रिश्ते बनाए हैं तो उनको कम से कम निभाना भी तो सीखें। अगर कोई आपसे कोई बात कह रहा है तो सुने, अगर वो सही हो तो स्वीकारें, नहीं हो तो मुस्कुरा दें। कोई कह रहा है कि आपने नहीं किया, गलत किया है, अगर वो गलती तुम्हारी है स्वीकार लो, हाँ मेरी गलती, बात खत्म। और गलती तुम्हारी नहीं है तो मुस्कुरा दो, बात खत्म। यहाँ ऊपर की मशीन में लोड क्यों लें? अपन अपनी इस मशीन में लोड क्यों लें? बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज जी आपने ओम इग्नोराय नमः मंत्र तो दे दिया, इसके बारे में बताया ही नहीं है। आज थोड़ा डिटेलिंग कर देते हैं। जब किसी से नाराजगी हो, किसी से झगड़ा हो, कोई आपको धोखा दे गया हो, किसी ने आपकी पीठ पीछे कुछ कह दिया हो, किसी ने आपकी बुराई कर दी हो,
दुश्मनी उश्मनी मत लो, बैर मत बांधो, देख लेंगे समझ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अरे भैया तुम अभी देख लो, कल तुम रहे ना रहे, कल हम रहे ना रहे। अगर आपकी किसी से कोई नाराजगी है तो उसको नाराजगी को दुश्मनी में ना बदलें, नाराजगी को दुश्मनी में ना बदलें। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज में नाराजगी हो उस चीज में नाराज रहें, हर चीज में नाराज ना रहें। आप परिवार में, घर में, व्यापार में, दोस्ती में छोटी सी गलती को से छोटी सी गलती का कारण पूरी संबंध को खराब कर लेते हो। ये नीति क्लास चल रही है, आप लोग सुन रहे हैं, सामने बैठा वाला व्यक्ति रिकॉर्डिंग कर रहा है, कर रहे हैं ना, आवाज आ रही है। और माना कि किसी कारण से ये नीति मेरे बोलने के बाद करप्ट हो जाए, या वो रिकॉर्ड करना भूल गया, बटन दबाना भूल गया, तो एक नीति रिकॉर्ड नहीं हो पाई ना। नीति ये कहती कि एक नीति रिकॉर्ड नहीं हुई है तो अपनी प्रीति खत्म मत करो, अपनी बुद्धि भ्रष्ट मत करो। नाराजगी किस बात पर है कि तुमने ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं करी, तो उस बात पर नाराज रहो, उसके बाप पर, उसके पिता पर, उसके गोत्र पर, उसको गाली देने की जरूरत क्या है। गलती जहां है वहीं सुधार किया जाए। जब कभी कोई आपसे ढंग से बात ना करे, किसी से कोई नाराजगी हो गई हो, उसको दुश्मनी में ना बदले। किसी से कोई दो दो बातें हो गई, उसको दुश्मनी में ना बदलें। दुश्मनी बहुत लंबे समय तक चलेगी, और अगर आपने इस बात को समझ लिया तो आप लंबे समय तक दुनिया में नहीं रहेंगे। तो क्या करना चाहिए महाराज, क्या करना चाहिए बताएगा कोई? जब कोई आपसे नाराज हो जाए, या आपकी किसी से नाराजगी हो, झगड़ा हो जाए, कोई पीठ पीछे बुराई कर दे, सिर्फ और सिर्फ उसको इग्नोर करें, बिकॉज इग्नोरेंस इज द बेस्ट मेडिसिन। सिर्फ उसको इग्नोर करें, सिर्फ और सिर्फ उसको इग्नोर करें। और ये ओम इग्नोराय नमः मंत्र है, इसको सिद्ध कर लो, जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। सिद्ध कैसे करें? सबसे पहले मन में 3-4 चीजों को लाना, जाने दो, चलो जाने दो, चलो जाने दो, क्या करना, कोई बात नहीं, हो गया, चलो चलो जाने दो। ऐसा सोचोगे तो चीजें जो है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होंगी। राजस्थानी व्यक्ति को मिर्ची का शौक है, लेकिन इतना समझदार होता है कि मिर्ची सीधी नहीं खाता, वो घी में तल के खाता है। और सामने वाले को दिखता है कि 2 मिर्ची खा गया, 2 मिर्ची खा गया, लेकिन वो घी में तली थी तो कुछ बचा ही नहीं। मैं आपको अपनी लाइफ का एक इंसिडेंस बताता हूँ। एक कचौड़ी वाले के हम लोग पहुँचे, वो गुजराती कचौड़ी वाला था। कचौड़ी और दही और मिर्ची देता था, वो इतनी बड़ी हरे रंग की। तो क्या करता था वो, जो जिस तेल में कचौड़ी तलते थे ना, घी में, तेल में, उसमें भी उसने 8-10 मिर्ची डाल दी, और एक टाइम था उस पीरियड में उसने निकाल के बाहर रख दी। मेरे साथ एक आदमी गया, बोले मिर्ची खाओ। मैं तो मिर्ची खाऊं ही नहीं कभी। अरे बोले इतनी इजी। मैंने कहा 1 मिर्ची पूरी एक बार में, हमारा तो धुआं निकल जाता। अरे बोले तो मैं 10 खा सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत। दूसरी उठाई, फिर खा ली उसने। मैंने कहा नहीं भाई, कुछ तो लफड़ा है। ठेले वाले से पूछा, मैंने कहा 2 मिर्ची खा गए, कौन सी कंपनी की है? बोले बाबूजी, भैया जी, ये तेल में घी में तली हुई है, इसकी चरपराहट खत्म हो चुकी है। अगर जो आपकी नाराजगी हो गई है, किसी से मनमुटाव हो गया है, किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दे दिया है, कुछ नहीं करो, अपने उन परिणामों को इस ओम इग्नोराय नमः के मंत्र में तल लो, सब खत्म हो जाएगा। बस यही सोचना, चलो जाने दो, जाने दो। सेकंड स्टेप, एक शब्द अपने जीवन से जोड़ लें, कोई नहीं, कोई नहीं। क्या जोड़ लें? कोई नहीं, कोई नहीं। आप यहाँ बैठे हो, सामने वाले से कहा भैया एक चाय ले आओ, वो लाया, उसने वहीं गिरा दी, कोई नहीं, कोई नहीं। ये शब्द अपने अंदर जोड़ लें, जाने दो, कोई नहीं, कोई नहीं। जब भी कोई चीज़ बिगड़ जाए, कोई नहीं। किसी ने आपसे बोला कि आपके रिश्तेदार तो आए ही नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। 1 प्लेट खाना और बचा, काहे को लोड लें,
क्योंकि रिश्तेदार जो आते हैं खाते 100 रुपये का आते हैं और लिखाते 21 रुपये। कोई ऐसी बिरले ही समझदार होता है जो वसूल ले। एक व्यक्ति गया अपने मित्र के यहाँ और बोले भैया आइए बैठिए। बोले आप शादी में आए थे? बोले बहुत अच्छा लगा। बोले हाँ हाँ। तो शादी में बोले कौन कौन आया था? बोले मैं आया, तेरी भाभी आई, तीनों बच्चे आए, मम्मी पापा आए, मैं सबको लेके आया था। अच्छा अच्छा, 6 लोग आए थे पूरे? हाँ। तो बोले भाई साहब एक बात बताओ, जब 6 लोग आए थे तो तुमने 21 रुपये का लिफाफा क्यों लिखाया? बोले मतलब? बोले 500 रुपये की थाली खाई है और 21 रुपये का लिफाफा लिखाया है। बोले 21 पकड़ो, 3000 रुपये दो। उसने 3000 रुपये लिए और आया। बोले अगली बार फिर अगले महीने शादी में आना कि नहीं? फिर से क्या करते हो भाई? वसूल ले आया और लिख ली डायरी में 3000 है ना। बोले मैं आपके आऊँगा, मैं भी 500 लिखाऊंगा, हम एक ही आएंगे। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि चीज़ें अगर बिगड़ भी गई हों तो धीरे से उनको संभाल लो। कोई आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, कोई नहीं, कोई नहीं। कोई आपके बारे में गलत कह रहा है, कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसा आप बोल दोगे ना तो एक रिलीफ मिलेगा। जैसे प्रेशर कुकर में सीटी होती ना ऊपर, वो जैसी एयर छोड़ देती है वैसे ही अंदर का गर्माहट कम हो जाती है। और सीटी ना छोड़े तो कुकर ब्लास्ट हो जाता है, फट जाता है। ऐसी वो जो सीटी बजती है अंदर से ना, कोई नहीं, कोई नहीं, ओम इग्नोराय नमः, इग्नोर करो, इग्नोर करो। ऐसा करने से वो प्रेशर जो है आपका कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रेशर कम होगा आप वापस मनुष्य बन जाएंगे। दुश्मनी करने से दुख बढ़ेगा और इग्नोर करने से सुख शांति बढ़ेगी। तो दुख क्यों बढ़ाएं? कौन ऐसा जीव है संसार में जो अपना दुख बढ़ाना चाहे? सब चाहते हैं कि हमारा सुख बढ़े। मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी थी बचपन में। जब भी कुछ आपके साथ गलत हो जाए तो यही सोचना, दुनिया है, लोग हैं, चलता है, होता है। जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए एक ही बात सोचना, दुनिया है, लोग हैं, चलता है, होता है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होता। ऐसा अगर आपने चिंतन कर लिया, ये आपके माइंड को रिलीफ देगी। क्योंकि अगर ये नहीं सोचा, सबसे पहली चीज़ है कि दिमाग में लोड आएगा। और अगर दिमाग में लोड आ गया और दिमाग बैठ गया तुम वहीं रह जाओगे, शरीर वहीं छोड़ करके कहीं और चले जाओ। ये आजकल बच्चे कोटा में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, सुसाइड क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो लोड जो है, प्रेशर जो, उसको रिलीफ नहीं कर पा रहे। उन सबके कुकर जो थे वो फट चुके हैं, प्रेशर कुकर। और जिन्होंने रिलीफ कर दिया वो बढ़िया जी रहे, बहुत बढ़िया जी रहे। एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, बहुत पुरानी बात है, वो बहुत टेंशन में था। मैंने कहा तू बेटा धीरज रख। बोले मैंने बहुत मेहनत से दिया लेकिन मेरे नंबर नहीं आएंगे, मैं तो मर जाऊँ, ऐसा कर लूँ। मैंने कहा धीरज रखना, पेपर भी तो कैंसिल हो सकता है। और नेक्स्ट डे पेपर कैंसिल हो गया। बोले अच्छा वो मरा नहीं। मैंने कहा तू अपना प्रेशर रिलीव कर, ओम इग्नोराय नमः मंत्र को जाप करो, प्रेशर रिलीव करो। इससे ना हो तो घोर इग्नोराय नमः, उससे भी ना हो तो घनघोर इग्नोराय नमः। प्रेशर रिलीव करो, प्रैक्टिस साइलेंस, शांत रहने का अभ्यास करो। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपके मस्तिष्क को ठंडा करेगी। और ठंडा हो जाए तो फिर कुछ बचा ही नहीं। हकूना मटाटा, नो वरीज, कोई चिंता मत करो जिंदगी की, सब होगा। आप सिर्फ अपना काम करो, आगे से आगे सब होगा। तो ध्यान रखना, जब कोई आपके बारे में कुछ गलत कह दे तो लोड नहीं लेना, सिर्फ मुस्कुराना, ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं। दुनिया है, लोग हैं, चलता है, होता है। क्या करना अपनों? कितने लोगों का सोचेंगे आप? कितने लोगों का सोचोगे? सोचो आप, इंडियन क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों ने मिलकर के मैच जीता, जीता कि नहीं? और उन 11 खिलाड़ियों के लिए 150 करोड़ लोग सोच रहे हैं। वो 150 करोड़ के लिए सोच रहे क्या? वो क्या एक एक व्यक्तिगत लोगों को जानते क्या? नहीं नहीं, आप प्रेशर ले रहे हो। प्रेशर लेने से काम नहीं बनता। अगर प्रेशर होगा
तो आदमी कैच नहीं जी ले पाएगा, और कैच नहीं ले पाएगा तो मैच का कप भी नहीं ले पाएगा। तो प्रेशर नहीं लेना है, करना तो है। अगर कोई आपके बारे में बुरा भी सोच रहा है, दवाई लगाना, लेकिन लोड मत लेना। लोड लिया तो गए। शतरंज का खेल है दुनिया, जिंदगी। एक जैसे ही आपका सामने वाले ने हाथी मारा, ऊंट की गोटी अलग करी, वहीं मन में कि अब तो 2 चली गई है। पिद्दल की कोई कीमत नहीं है। समझदार व्यक्ति पिद्दल से ही खेलता है, क्योंकि राजा को हराने के लिए पिद्दल से बड़ा निडर कोई नहीं होता, कहीं भी घुस जाता है वो। और एक बार पिद्दल अंदर पहुंच गया, सब तुम्हारा है, सब तुम्हारा है। नाराजगी क्यों प्रकट करें, दुश्मनी क्यों बनाएं, एनिमी बनाने में एनर्जी को वेस्ट क्यों करें। क्यों ना अपन शांत रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं आपको एक बात कहता हूं कि हर बात पर गौर मत करो। जिंदगी छोटी सी है, ओम इग्नोराय नमः कहकर जिंदगी जियो। हर बात पर गौर मत करो, ओम इग्नोराय नमः बोलो और अपनी जिंदगी जियो। दुनिया में कुछ नहीं है, अंतिम सांस निकलेगी, अंतिम सांस निकलेगी, फिर तुम्हें सब भूल जाएंगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आंसू बहाएंगे, फिर कोई बोले भैया तुम्हारा तो वैसा हो गया, तुम वापस रोटी खा रहे हो, वो भी बोलेगा भैया ओम इग्नोराय नमः। हम भी तो अपने बीवी बच्चे पालेंगे। प्रेशर क्यों लें, लाइफ में लोड क्यों लें। देखो आप अगर लोड नहीं लेते हो, ओम इग्नोराय नमः करके जिंदगी जीते हो, ध्यान रखना सबसे पहले आपका दिमाग खाली रहेगा, मन खाली रहेगा, कोई भी लोड नहीं रहेगा लाइफ का। फिर आपको जीवन जीने के लिए नए आइडियाज आएंगे, और जहाँ आपने लोड लिया, जो वर्तमान की स्थिति है वो भी बिगड़ती जाएगी। और एक बात कहता हूँ, जब कभी आपकी लाइफ में लोड आता है ना, आप सामने वाले को दुश्मन बनाते हो, और बोलो ना बोलो मन से तो शब्द खराब निकल ही जाते हैं। इसने ऐसा कर लिया, इसने ऐसा कह दिया, इसको तो छोड़ेंगे नहीं, मिलने दो बाहर। अरे होगा क्या, होगा कुछ नहीं, होगा कुछ नहीं। अभी इंडियन क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंग्लैंड को हराया, सबको हराया। अभी आईपीएल होगा, वही सामने वाला खिलाड़ी उसकी टीम में होगा, वो उसकी पीठ ठोकेगा आउट होने पर। मुझे एक बहुत पुराना मैच याद है, रिकी पॉइंटिंग मुंबई इंडियंस से खेल रहा था, उसने कैच लिया। कैच जैसे ही लिया उसने, हरभजन सिंह दौड़ के गया, उसको गले लगा लिया। और कहीं उसने वो कैच इंडियंस के खिलाफ लिया होता तो कुछ भी नहीं है। जिस दिन किस्मत करवट बदलती है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। आप सोचो कि पीटी की लाइन लगी हुई है, और पीटी वाले सर ने कहा अबाउट टर्न, अबाउट टर्न, आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, विद इन अ सेकेंड। किस्मत भी ऐसी पलटती है। तो अपन क्यों लोड लें, चीज़ों को इग्नोर करके लाइफ जिए, क्योंकि नथिंग इज़ परमानेंट, शाश्वत कुछ भी नहीं है। ना आप बचेंगे, ना मैं बचूंगा, ना जिसको पैसे दिए वो बचेगा, ना पैसे बचेंगे, सब कुछ जाना है। क्यों ना अपन बिना लोड के जिए। काम करना है, पुरुषार्थ करना है, पीछे नहीं हटना है, लेकिन लोड भी नहीं लेना है। ऐसी नीति से अपनी ज़िंदगी का निर्वहन करें, फिर कभी और अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की